के दूत हैं। अरे तुम्हें नहीं पता इस सजामिल के बारे में? इसने कितना पाप किया है। इसने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी सारे नीच कर्म किए हैं। इसलिए इसको यमराज के पास ले जाएंगे और इसने किसी प्रकार का प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसलिए आप हमारे रास्ते से अलग हो जाइए। पाप, लेकिन इसने तो अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया है। परंतु वो कैसे? जैसे ही इसने भगवान श्री हरि का नाम लिया, नारायण, इसके समस्त पाप खत्म हो गए। आपने अपने स्वामी यमराज से नहीं पूछा कि आपके स्वामी यमराज को नहीं पता कि अंत समय में जो व्यक्ति नारायण का नाम ले लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे स्वामी ने तो कभी ऐसा बताया नहीं कि एक नाम लेने से ये सारे पाप से मुक्त हो जाएगा। तो जाइए और अपने स्वामी से जरा पूछ कर आइए। ये 92 पुरुष कौन थे जो मुझे हथकड़ी से बांधकर ले जा रहे थे? और ये बहुत सुंदर महापुरुष कौन थे जो मुझे नरक जाने से बचा रहे थे? और ये सब कहाँ गए? क्या ये मेरा स्वप्न था या ये हकीकत थी? लगता है जैसे मैंने बहुत सारे पाप करे हैं। मैंने 80 से भी ज्यादा साल एक वेश्या का संग करा है। मैं स्वयं ही पाप हूं। मैंने इतने गलत काम करे अपने पूरे जीवन में, और मैं इस मनुष्य योनि को बर्बाद कर रहा था। अब मुझे लगता है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इससे मेरे सारे पाप खत्म हो और भगवान के धाम जा सके। तो अब से मैं भगवान की भक्ति करूंगा और अपना ये मनुष्य जीवन बर्बाद नहीं जाने दूंगा। तो अभी आपने देखा किस प्रकार से अजामिल को अपनी गलती का पश्चाताप हो जाता। जब तो अजामिल को लेने आए उसके बाद पर सभी का, लेकिन चूंकि उसने ऐसे समय पर श्री हरि नारायण का नाम लिया तो वो सारे के सारे प्रायश्चित उसके हो गए उसी समय में, और इस कारण वह यमलोक का भागी नहीं हुआ, वह नरक नहीं गया। सो आगे हम देखते हैं कि यमदूत जब यमदूत यमराज के पास पहुंचे तुरंत तो उनका यमराज के साथ क्या वार्तालाप हुआ। लोगों को छोड़ते छोड़ते हे प्रभु, क्या आपसे भी ऊपर कोई शासक है? हमने तो आप ही को परम शासक माना है, और हम यही जानते हैं कि आप ही परम शासक है और जीवात्माओं को उसके कर्म के अनुसार सजा देते हैं। किंतु महाराज, आज आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ है। उन दो विष्णुदूतों ने हमारे यम पास को काट दिया। हे प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार हम उस दुष्ट अजामिल को लेने के लिए गए थे, लेकिन दो विष्णुदूतों ने हमारे यम पास को काट दिया। महाराज, जैसे ही उस नीच ब्राह्मण ने नारायण नाम का उच्चारण किया, वो दो विष्णुदूत वहां पर प्रकट हो गए और हमें उसे यहाँ लाने से रोक दिया। क्या आप हमें उस विष्णुदूत के बारे में बताना चाहेंगे कि वो क्यों हमें अजामिल को लाने से रोका? हे मेरे प्रिय सेवक, आपने मुझे परम नियंता एवं शासक समझा, किंतु ये सत्य नहीं है। इस सृष्टि का निर्माण, पालन एवं संहार तो भगवान श्री विष्णु के द्वारा ही किया जाता है, तो वे ही सृष्टि के परम नियंता एवं शासक हैं। आज मैं आपको एक ऐसे सत्य से अवगत कराने जा रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करता है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उन्हें भगवान विष्णु की गदा सदैव सुरक्षित रहती है। इसलिए मैं आपको यही आश्वासन दूंगा कि सदैव ऐसे महान भक्तों से सदैव दूरी बनाए रखें जो भगवान हरि के नाम का उच्चारण करते हैं। हरि बोल।